आज हम ट्रिग्नोमेट्री के आगे की कुछ चीज़ें पढ़ने वाले हैं। आज सबसे जो इम्पोर्टेंट रूल है वो है ASTC रूल। बहुत इम्पोर्टेंट है, इसके बिना आप किसी भी ट्रिग्नोमेट्री के वैल्यू को फाइंड नहीं कर सकते हैं। देखिए हमने लिखा है फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकेंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट। ये मतलब होता है ऑल आर पॉजिटिव, इसमें सभी धनात्मक होते हैं। सेकेंड वाले में होते हैं साइन कोसेक, थर्ड वाले में टेन कॉट और चौथे वाले में कॉस सेक। ठीक है, तो ये चार क्वाड्रेंट है। अब देखिए कैसे चेंज करते हैं। फर्स्ट वाले में क्या होता है, पहले में 90 माइनस थीटा, मतलब जो भी 90 से कम वाले वैल्यू होंगे वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएंगे। ठीक है, जो 90 से ज़्यादा वाले होंगे वो सेकेंड क्वाड्रेंट में आएंगे। और क्या 180 से कम, मतलब 90 से ज़्यादा और क्या 180 से कम, वो क्या सेकेंड में आएंगे। थर्ड में कौन से आएंगे, जो 180 से क्या हो, ज़्यादा हो। ठीक है, और चौथे में क्या आएंगे, जो 360 अंश से क्या हो, कम हो। ठीक है, और जो 360 से ज़्यादा होंगे वो क्या फिर क्या चले जाएंगे फर्स्ट क्वाड्रेंट में। तो ये फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एंड क्या फोर्थ क्वाड्रेंट है। ठीक है, इससे हमको क्या करना है, वैल्यू को फाइंड करना है। तो ध्यान रखिएगा कि जो 90 डिग्री वाले हैं ना, ये हमेशा अपने पेयर में चेंज होंगे। क्या होंगे, हमेशा पेयर में चेंज होंगे। और जो भी 180 डिग्री वाले हैं और 360 डिग्री वाले, ये क्या होंगे, इटसेल्फ स्वयं में चेंज होंगे, अपने आप में क्या होंगे, ये सब चेंज होंगे। और ये क्या अपने पेयर में चेंज होंगे। कैसे चेंज होंगे वो हम देख लेते हैं एक एक वैल्यू को लेके। जैसे हमने लिखा वैल्यू कि आप साइन 120 अंश का मान ज्ञात कीजिए। तो आप तो चार्ट में बस 90 डिग्री तक का ही जानते हैं, लेकिन क्या हम 120 को ऐसे भी लिख सकते हैं, साइन 90 अंश प्लस 30 अंश। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं साइन 90 प्लस थीटा, मतलब 90 प्लस थीटा मतलब क्या सेकेंड में जा रहा है। और ये जो 90 वाले होते हैं क्या अपने पेयर में चेंज होते हैं। तो जो साइन का पेयर होता है वो होता है कॉस, और साइन 90 प्लस थीटा जो होगा वो कास थीटा। और यहाँ पे थीटा कितना है, क्योंकि यहाँ पे थीटा 30 है, 90 तो 90, तो हमें 90 नहीं देखना है, हमें क्या थीटा का देखना है वैल्यू। तो थीटा कितना है 30, तो कितना हो जाएगा कास 30 अंश। और आप जानते हैं कि ये जो सेकेंड क्वाड्रेंट है वो क्या साइन वाला, मतलब इसमें साइन कोसेक पॉजिटिव बाकी सब नेगेटिव होंगे। तो वैल्यू किस में होगा, पॉजिटिव में होगा। और कितना होता है कास 30 का वैल्यू √3/2। अब जैसे ही आपसे पूछ ले कोई कास 120 का मान, तो वो कितना होगा वो भी देख लेते हैं। कास 120 डिग्री का वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे, कास 90 प्लस 30 डिग्री। तो आप दोबारा देख पा रहे हैं कि 90 प्लस हो रहा है, मतलब सेकेंड क्वाड्रेंट में जाएगा। और यहाँ पर थीटा कितना है 30 अंश। तो आप जानते हैं कि साइन का पेयर कॉस होता है, तो वैसे क्या कॉस का पेयर साइन होगा। ये तो साइन तो हो जाएगा, लेकिन ये जो सेकेंड क्वाड्रेंट है किसका है, ये सिर्फ साइन कोसेक के लिए है। तो यहाँ पे जो 90 वाला होगा वो तो अपने पेयर में चेंज होगा ही, लेकिन यहाँ पे क्या आएगा, माइनस आ जाएगा। माइनस क्यों आएगा, क्योंकि ये क्या है, ये कास का क्वाड्रेंट नहीं है, ये क्या है सिर्फ साइन और कोसेक का है। कितना हो जाएगा साइन 30 अंश, कितना होगा साइन 30 का मान 1/2। तो ऐसे भी आप बहुत सारे वैल्यू को फाइंड कर सकते हैं। हालांकि ये टॉपिक तो क्लास 10 में नहीं आएगा, लेकिन यदि आप पॉलिटेक्निक एग्जाम देने जाएंगे तो जरूर ऐसा क्वेश्चन आपको मिलने वाला है। तो ये चीज़ें आपको सीखना बहुत ही आवश्यक है। ठीक है, जैसे हम एक और लेते हैं वैल्यू। अब हम लेते हैं 10 135 अंश, 10 135 तो कितना हो जाएगा ये 10, इसको हम लिख सकते हैं 90 प्लस 45, 135 को। तो आप जानते हैं कि 90 प्लस थीटा क्या होता है, सेकंड में जाता है। और ये तो भाई साइन कोसेक का इलाका है, लेकिन ये कौन सा आ गया, 10 आ गया। तो 10 का जो पेयर होता है वो क्या होता है, कॉट होता है। और कॉट थीटा कितना 45, लेकिन साइन का अगर चेंज होगा, क्योंकि इसमें तो ये क्या है साइन कोसेक वाला, लेकिन ये क्या है 10, तो माइनस कॉट। और कितनी होती है काट की वैल्यू 1 होती है। तो ये ऐसा कुछ रूल है, ये रूल को फॉलो करके आप ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज के वैल्यू को फाइंड कर सकते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इस चीज़ को देख सकते हैं कि ASTC में क्या क्या चीज़ें हैं। फर्स्ट में 90 माइनस थीटा, सेकेंड में 90 प्लस थीटा, थर्ड में 180 प्लस थीटा होगा, इसमें 360 माइनस थीटा होगा। तो ये चारों चीज़ें हैं। ठीक है, आगे चीज़ें हम और भी देखते हैं जो आपके लिए इम्पोर्टेंट है एग्जाम्स की दृष्टि से। अब हम कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं, कुछ लेवलिंग क्वेश्चन जो पूछे गए हैं बोर्ड में। हम वैसे क्वेश्चन को उठाते हैं, क्वेश्चन को
लिखना प्रयास करते हैं कि कैसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। क्वेश्चन है कि यदि 10a बराबर 4/3 तो cos a का मान ज्ञात करें। cos a का मान ज्ञात करें। क्वेश्चन पूछने का तरीका है यही, यदि 10a बराबर 4/3 हो तो cos a का मान ज्ञात करें। इसका सॉल्यूशन आप कैसे करेंगे? तो सबसे बड़ी बात है कि आपको मालूम होना चाहिए कि जब ट्रिग्नोमेट्री पढ़ रहे हैं तो आपको एक संपूर्ण त्रिभुज को क्रिएट करना पड़ेगा, जो कि इसका 1 डिग्री कितने का होगा? 90 डिग्री का होगा। ये ए, ये बी और ये सी। और आपको मालूम होना चाहिए क्या होता है 10a बराबर, तो वो होता है लंब बटा आधार। तो इसका लंब कितना हो जाएगा? 4 और इसका आधार कितना हो जाएगा? 3। अब आपको क्या चाहिए? आपको चाहिए cos a का मान। तो आप जानते हैं क्या होता है cos a बराबर आधार बट्टा कर्ण, लेकिन आपको कर्ण तो मालूम नहीं है। तो कर्ण का जो वैल्यू है वो फाइंड कहाँ से करेंगे? तो पाइथागोरस थ्योरम से, पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से। तो आप क्या जानते हैं पाइथागोरस प्रमेय से? जो कर्ण का स्क्वायर है, दैट मीन्स जो AC का स्क्वायर है, कर्ण का स्क्वायर जो है ना, वो आधार के स्क्वायर, AB का स्क्वायर और BC का स्क्वायर, दोनों क्या होता है? स्क्वायर के बराबर होता है। ठीक है, AB कितना है? AB 3 है, 3 का स्क्वायर। BC कितना है? 4 का स्क्वायर। ठीक है, तो AC का स्क्वायर कितना होता है? 3 का स्क्वायर 9 होता है, और 4 का स्क्वायर 16। तो क्या हो जाएगा? AC स्क्वायर बराबर 16 9 25। और आपको मालूम होना चाहिए कि जैसे ही यहाँ से ये साइन हटाएंगे ना स्क्वायर का, तो इसको हम किस में रखेंगे? अंडर रूट में रखेंगे। तो क्या हो जाएगा? AC इक्वल टू अंडर रूट 25। और यहाँ से जो वैल्यू आने वाली AC की, मतलब कितना होता है? 25 का वर्गमूल 5 होता है। तो ये हमारा कितना हो जाएगा? साइड 5 हो जाएगा। अब आप आराम से इसको सॉल्व कर सकते हैं। cos a बराबर, तो आप जानते हैं क्या होता है cos a बराबर? आधार बट्टा कर्ण होता है। cos a बराबर क्या होता है? आधार बट्टा कर्ण होता है। और इतना काम करने के बावजूद आप देख सकते हैं कि आधार कितना है? आधार 3 है और कर्ण कितना है? 5 है। ये क्वेश्चन पूछा गया है बोर्ड में 2020 में। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। टू tan तीसंस बराबर 2 tan तीसंस अपान 1 माइनस tan स्क्वायर तीसंस का मान होगा। इसमें आपको मान ज्ञात करना है। तो आपके पास दो तरीका है। फर्स्ट मेथड क्या है? फर्स्ट मेथड आपके पास क्या होना चाहिए? फर्स्ट मेथड ये है कि आप वैल्यू को पुट करके इसको सॉल्व करें। जैसे 2 है तो 2 tan तीसंस, तो tan तीसंस, और ये क्या है? 1 माइनस tan स्क्वायर तीसंस। तो आप जानते हैं कितना होता है tan तीस का मान? 1/√3 होता है। और ये माइनस, और कितना होता है tan तीस का मान? 1/√3। अच्छी बात यह है कि जब गुणा होगा 2 का 1 में, तो 2 बन जाएगा, √3 का √3, अपान है तो अपान, 1 है तो 1, माइनस है तो माइनस। 1 का स्क्वायर 1 और √3 का स्क्वायर 3। जैसे कि आप देख पा रहे हैं 2/√3। ये क्या भिन्न घटाना है नीचे वाला, इसको सॉल्व करना पड़ेगा। तो 3 1 है 3, 3 से निकला 1, तो 2/3। अब आप ये देख पा रहे हैं क्या? ये क्या है? डिवाइड है, भाग है। क्या हो जाएगा? 2/√3। ये जब डिवाइड है तो मल्टीप्लाई होगा, तो ये वाला उल्टा हो जाएगा, तो 3/2। तो क्या होगा? 2 से 2 क्या होगा? डिवाइड हो जाएगा, तो बचेगा क्या? 3/√3। अब आप इस 3 को क्या लिख सकते हैं? √3 इंटू √3 भी लिख सकते हैं, और ये नीचे का √3, तो इसे कट जाएगा, तो कितना मिलेगा? √3। तो ये पहला तरीका है इसको सॉल्व करने का। ठीक है, अब आते हैं, देखते हैं सेकेंड तरीका। सेकेंड मेथड में आप क्या करना चाहेंगे? सेकेंड मेथड में आप क्या करना चाहेंगे? हम तो कहेंगे कि जितने भी वैल्यू वगैरह फार्मूला आप उसको लर्न कर लें, क्योंकि ये क्या है? ये जो दिख रहा है ना आपको, 2 tan तीसंस अपान 1 माइनस tan स्क्वायर तीसंस, ये रियलिटी में 2 tan थीटा की ही वैल्यू है। tan 2 थीटा का क्या है? ये वैल्यू है tan 2 थीटा, और थीटा यहाँ पे कितना है? तीसंस। तो कितना हो जाएगा? tan 60 का वैल्यू ही कितना होता है? √3 होता है। ठीक है, तो ये इससे आप आसानी से कर पाएंगे। अब ये फार्मूला कहाँ से आया? ये फार्मूला हम आपको लिखवा चुके हैं। tan 2 थीटा बराबर क्या होता है? 2 tan थीटा अपान 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं इसी फार्मूले में शिफ्ट है।
2 है तो 2, tan है तो tan, थीटा कितना है 30 अंश है, यहाँ कितना है थीटा 30 अंश है। तो ये क्वेश्चन भी बोर्ड में पूछा गया है। हाँ, अगला सवाल है कि सिद्ध कीजिए कि साइन टू द पावर 4 थीटा माइनस कास टू द पावर 4 थीटा इक्वल टू 2 साइन स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो इसमें आपको प्रूव कर देना है कि ये जो वैल्यू हो इतना ही के बराबर है। तो हम लेफ्ट हैंड साइड लेके चलते हैं LHS। तो साइन टू द पावर 4 थीटा माइनस कास टू द पावर 4 थीटा। अब आप सोचते हैं कि ये क्या है, ये दरअसल रियलिटी में यही है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा एक ब्रैकेट में, और सेकंड में क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। क्योंकि ये इस फार्मूला पर बेस्ड है। वो फार्मूला क्या है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, एक कोष्टक में ए प्लस बी और एक कोष्टक में ए माइनस बी। तो आपको इस क्वेश्चन करने के लिए फार्मूला भी याद होना चाहिए। तो आप जानते हैं हमारा क्या है, फर्स्ट आइडेंटिटीज है, क्या होता है इसका वैल्यू 1 होता है। और ये क्या है हमारा साइन स्क्वायर थीटा माइनस कास स्क्वायर थीटा। जब गुणा होगा तो यही वैल्यू मिलेगी, साइन स्क्वायर थीटा माइनस कास स्क्वायर थीटा। यहाँ तक सॉल्व करने के बाद आपको देखना है कि हमको क्या चाहिए, हमको साइन चाहिए, मतलब कि हमको कास को यहाँ से हटाना पड़ेगा। तो हम जानते हैं क्या होता है फार्मूला, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। मतलब हमको कास की वैल्यू तो नहीं चाहिए। यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, कास की वैल्यू को, कास स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 है तो 1, और जब ये वैल्यू इधर आएगा तो माइनस का साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। क्या लिखेंगे इसको, साइन स्क्वायर थीटा माइनस, क्या लिखेंगे जहाँ पर कास स्क्वायर है वहाँ पे 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। और जब भी ब्रैकेट के बाद क्या लगा हो माइनस, तो जितने भी कोष्टक के अंदर वाले टर्म है क्या उनका साइन चेंज हो जाएगा। तो साइन स्क्वायर थीटा माइनस 1, और माइनस है तो क्या हो जाएगा, वो प्लस हो जाएगा। तो साइन स्क्वायर थीटा, तो साइन स्क्वायर थीटा साइन का थीटा कितना हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर थीटा माइनस 1। जैसे कि आप देख पा रहे हैं ये हमारा क्या है, राइट हैंड साइड है। ये क्वेश्चन पूछा गया बोर्ड में 2 नंबर का। अगला क्वेश्चन पूछा गया बोर्ड में 2020 में पूछा गया, यदि साइन 3a बराबर कॉस a माइनस 26 डिग्री हो तो जहाँ 3a क्या है न्यून कोण हो तो a का मान ज्ञात करना। आपके सवाल में a का मान ज्ञात करना, तो a का वैल्यू क्या होगा, ये सॉल्व करते हैं क्वेश्चन। साइन 3a इक्वल टू कॉस a माइनस 26 डिग्री। और देखिए अब यहाँ पे आप सवाल को तब तक सामने कर सकते हैं जब तक कि दोनों पक्षों का सेम वैल्यू ना कर ले। या तो साइन को करे चेंज कास में, या तो कास को करे चेंज साइन में। तो कैसे करेंगे चेंज वो देख लेते हैं। साइन 3a, आप जानते हैं इस चीज को हम क्या लिख सकते हैं, साइन 90 माइनस थीटा लिख सकते हैं, साइन 90 माइनस थीटा, क्योंकि वो क्या होता है कॉस थीटा होता है। तो आप देख पा रहे हैं क्या साइन से साइन कट जाएगा, तो क्या बचेगा 3a बराबर 90 डिग्री, साइन साइन कट जाएगा तो क्या बचेगा 90 डिग्री माइनस a माइनस 26 डिग्री। क्या जाएगा 3a इक्वल टू 90 माइनस a प्लस 26। क्या करेंगे, इस a को उधर ट्रांसफर कर देंगे, तो 3a प्लस a, और कितना हो जाएगा 90 प्लस 26, 3 और a 4a हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा 90 और 20 और 6 116 हो जाएगा। और यदि a में इधर 4 का गुणा तो इधर 4 का भाग हो जाएगा 116/4। जैसे कि देख पा रहे हैं कि 4 दूनी 8, मतलब यहाँ से 3 तो 36 हो गया, 4 9 36। तो कितना निकला, a का मान 29 डिग्री निकला। ये सवाल तरीका है। सवाल का सारा मकसद यही फंसा हुआ है कि आप इसको तब तक नहीं कर पाएंगे साहब जब तक कि दोनों का सेम वैल्यू ना करें। जैसे यहाँ पे साइन था तो उसके साइन में कॉस चेंज करना पड़ेगा। तो होता क्या है ये, जब जानते हैं कि साइन 90 माइनस थीटा किस में आता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में आता है, और कितना होता है ये कॉस थीटा के वैल्यू के बराबर है। वही क्या था यहाँ पे कॉस थीटा था तो हमने इसको चेंज किया किसमें, साइन थीटा के वैल्यू में। अगला क्वेश्चन बोर्ड में पूछा गया 4 नंबर में, इसमें आपको सिद्ध करना था कि ये जो बायां पक्ष है दायां पक्ष के बराबर है। तो हम बायां पक्ष को लेके चलते हैं, लेफ्ट हैंड साइड, साइन a अपान 1 प्लस कॉस a प्लस 1 प्लस कॉस a अपान साइन a। दरअसल एक तरह का भिन्नों का जोड़ का क्वेश्चन है, इसको हम इसमें सॉल्व करेंगे।
यहाँ पे आप इन दोनों का एलसीएम क्या करेंगे, ले लेंगे, और इनका एलसीएम वही होगा 1 + cos A इंटू साइन। जैसा कि मालूम है कि जो भी हम एलसीएम निकालते हैं क्या करते हैं, उस भिन्न के हर से भाग देते हैं इसमें। 1 + cos A से क्या होगा, 1 + cos A कट जाएगा, तो ऊपर क्या बचेगा, ऊपर तो साइन ए है ही, यहाँ से क्या बचने वाला है, यहाँ से साइन ए बचने वाला है, इसमें साइन ए से गुणा कर देंगे, प्लस है तो प्लस लिख देंगे। अब इस वाले हर का जो एलसीएम है, यदि इससे करे भाग तो साइन साइन कट जाएगा, तो क्या बचेगा, 1 + cos A बचेगा, तो जो बचेगा क्या करेंगे, उसका ऊपर गुणा कर देंगे अंश में, 1 + cos A इंटू 1 + cos A। इतना काम करने के बावजूद अब आपको क्या करना पड़ेगा, वो देख लेते हैं। साइन इंटू साइन ए, साइन स्क्वायर ए हो जाएगा, साइन स्क्वायर ए। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि गुणा की क्रिया हो रही है और यहाँ पे बेस बराबर, तो क्या पावर आपस में ऐड हो जाएंगे, एक एक साइन स्क्वायर। ये जो चीज़ है वो क्या है, 1 + cos A गुणा कितनी बार हो रहा है, 2 बार हो रहा है, तो उसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 1 + cos A का होल स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ से क्या मिलने वाला है हमको, जो मिलने वाला है वो हमारा एलसीएम ही है, इसको मैं नोट कर लिया नीचे। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, इसको आगे सॉल्व करने पर साइन स्क्वायर ए है तो साइन स्क्वायर ए, ठीक है, कोई बात नहीं है। अब ये चीज़ें क्या है, ये A + B का होल स्क्वायर है, मतलब A स्क्वायर, पहले का स्क्वायर, एक का स्क्वायर एक, धन दूसरे का स्क्वायर, मतलब cos स्क्वायर A, धन 2 गुणे पहला गुणे दूसरा, तो 2 × cos A इंटू 1, तो ये क्या है, पूरा पूरा 2 cos A ही होगा, इसको हम 2 cos A ही लिख देते हैं, 2 cos A अपान 1 + cos A इंटू साइन। अब देखिए आपको चूज करना पड़ेगा कि कितने को हम साथ में लेंगे, साइन स्क्वायर ए और cos स्क्वायर ए, इन दोनों का सम कितना होता है, 1 होता है, वो वाला हो और ये वाला एक, कितना हो जाएगा, 1 1 2 हो जाएगा, तो हमने 2 लिख लिया। फिर क्या बच गया मेरे पास, 2 cos A बच जाएगा, 2 cos A, और जो हमारा एलसीएम है 1 + cos A इंटू साइन। जैसा कि आप देख पा रहे हैं इन दोनों में क्या कॉमन है, दो कॉमन ले लें, क्या बच जाएगा, 1 + cos A बच जाएगा, और नीचे क्या है 1 + cos A, और ये क्या है इंटू साइन। तो इससे ये कट जाएगा, तो ऊपर 2 और नीचे साइन है। अब जानते हैं कि 1/sin A ये किसका रेसिप्रोकल है, तो कोसेक A का, हम लिख सकते हैं क्या इसको, 2 कोसेक A। ये बातें प्रूव हो गई, ये भी क्वेश्चन पूछा गया बोर्ड में 4 नंबर में। क्वेश्चन है कि यदि tan A = 1 तो सिद्ध कीजिए कि 2 sin A cos A 1 के बराबर होगा। इस क्वेश्चन का जो सॉल्व करने का तरीका है वो भी देख लेते हैं। दिया है tan A = 1। अब आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए ट्रिग्नोमेट्री वैल्यू को मालूम होना चाहिए, क्योंकि tan में किसका वैल्यू 1 होता है वो आपको मालूम होना चाहिए, और वो वैल्यू होता है किसका, tan 45 डिग्री का। किसका होता है, tan 45 डिग्री का। 10 से 10 कट जाएगा, तो बचेगा क्या हमको, A = 45 डिग्री। अब क्या कर सकते हैं, इसी वैल्यू का इसमें पुट कर देंगे, और लेफ्ट हैंड साइड क्या है वो 2 sin A cos A। अब देखिए हमको मालूम है कि ये जो 2 sin A cos A होता है फार्मूला ना, ये sin 2A का होता है। किसका होता है, sin 2A का, और यहाँ पर जो A की वैल्यू है वो कितनी है, 45 डिग्री, तो 2 × 45 दैट मीन्स साइन 90 डिग्री, और कितना होता है, साइन 90 का वैल्यू 1। बाकी लोग आप चाहें तो इसमें क्या करें, कॉस साइन ए पुट कर दें, साइन 45 डिग्री और cos 45 डिग्री, इससे भी क्या इसको आप सॉल्व कर सकते हैं। थोड़ा उसमें तरीका लगेगा, 2-4 स्टेप बढ़ेगा, लेकिन ये क्या है, डायरेक्टली फार्मूला है कि 2 sin A cos A क्या होता है, साइन 2A, जो क्या हमने लिखवा चुका है पहला फार्मूला। तो ट्रिग्नोमेट्री को सॉल्व करने के लिए आपको फार्मूला कलर होना बहुत ही कंपलसरी है। ये क्वेश्चन पूछा गया बोर्ड में 2 नंबर में, और इसमें आपको हल करना है। हल करने का मतलब होता है कि आपको थीटा का निकालना है वैल्यू, और साइड में ऐसा कुछ दिया हुआ है, मतलब बता रहा है कि जो थीटा का वैल्यू है ना वो क्या 90 से कम आएगा, 90 से कम आएगा। ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं। cos थीटा अपान 1 - sin थीटा प्लस cos थीटा अपान 1 + sin थीटा = 4। अब देखिए क्या प्रोसीजर हो सकता है इसका।
इसका एलसीएम जब फाइंड करेंगे तो 1 माइनस साइन थीटा, एक बार इसको ले लिया एक बार इसको ले लेते हैं एलसीएम में, 1 प्लस साइन। अब जब भी इस एलसीएम में इसका भाग करेंगे इस वाले हाथ से तो ये कट जाएगा, तो क्या बचेगा, ये नहीं बचेगा, तो कॉस थीटा इंटू 1 प्लस साइन थीटा। अब इसके बारे देखते हैं, तो इससे ये कट जाएगा तो क्या बचेगा, 1 माइनस साइन थीटा, उसका अंश में गुणा हो जाएगा, कॉस थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा इक्वल टू 4। इतना काम करने के बावजूद आपको क्या करना पड़ेगा, वो देख लीजिए, गुणा का से गुणा 1 में कितना हो जाएगा, कॉस थीटा प्लस से गुणा इसमें हो जाएगा, तो कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, ठीक। फिर इसका कॉस का इंटू 1 में प्लस कॉस थीटा, और प्लस माइनस से माइनस, तो कॉस थीटा इंटू साइन थीटा अपान। अब ये काम जस्ट वही हो गया ना, एक कोष्टक में ए प्लस बी और एक कोष्टक में ए माइनस बी, मतलब ये क्या है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ए कितना है, 1 है, ए स्क्वायर और बी स्क्वायर मतलब बी कितना है, साइन थीटा, ठीक है, इक्वल टू 4। अब देख रहे हैं कि ये एक वैल्यू प्लस में है, ये माइनस में, दोनों क्या सेम वैल्यू है, तो आपस में दोनों कट जाएंगे, क्या कास थीटा प्लस कास थीटा, 2 कॉस थीटा, और क्या जाएगा, 1 का स्क्वायर 1 और साइन थीटा का स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 4, ठीक। इतना काम करने के बाद क्या हो जाएगा, 2 कास थीटा अपान। अब ये वैल्यू को आप क्या लिखेंगे, तो आप जानते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा, इसकी वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है। तो यदि ये वाला साइन इधर ला दें तो क्या मिलेगा हमको, कास स्क्वायर थीटा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, मतलब इसी चीज़ को क्या हम ये लिख सकते हैं, कास स्क्वायर थीटा, इसको लिख देंगे कास स्क्वायर थीटा इक्वल टू 4। अब क्या करेंगे, इस कास स्क्वायर का इसमें भाग है, इधर गुणा कर देंगे, तो 2 कॉस थीटा इक्वल टू 4 कास स्क्वायर थीटा। हालांकि आप इसको काट भी सकते थे, आप यहाँ भी इसको काट सकते हैं, यहाँ 2 बच जाएगा, और यहाँ पे कास थीटा पे 1 घात है, यहाँ पे 2 घात है, जब काटेगा ना तो यहाँ पे सिर्फ कास थीटा पे 1 घात बच जाएगा, और इसको आप लिख सकते हैं कॉस थीटा इक्वल टू 2/4, और ये क्या आ जाएगा, कास थीटा बराबर 2 करने 2 और 2 दूनी 4। अब कास थीटा में किसकी वैल्यू 1/2 होती है, तो आपको मालूम होना चाहिए वो वैल्यू किसकी होती है, कास 60 डिग्री की, तो कास से कास कट जाएगा, तो क्या मिलेगा, थीटा बराबर 60 अंश, जो क्या इस कंडीशन को जो क्वेश्चन में दिया था, कंडीशन ऐसा ना कि थीटा इज लेस देन 90, उसको फॉलो कर रहा है, क्योंकि यहाँ पे जो थीटा का वैल्यू आ रहा है कितना आ रहा है, 60 आ रहा है, जो क्या 90 से क्या है, लेस है। तो ये इसका एग्जैक्ट वैल्यू था, जो कितना होगा थीटा का वैल्यू, 60 डिग्री होगा। ये सवाल भी पूछा गया बोर्ड में 2020 में, और पूछा गया फुलफिल 6 नंबर में। इसमें आपको सिद्ध करना है कि ये जो लेफ्ट हैंड साइड है वो क्या राइट हैंड साइड के इक्वल है, तो कैसे प्रूव करेंगे, आइए चलते हैं लेफ्ट हैंड साइड क्वेश्चन को लिखते हैं, कास थीटा अपान 1 माइनस टेन थीटा प्लस साइन थीटा अपान 1 माइनस कॉट थीटा। अब देखिए ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको क्या प्रोसीजर अपनाना चाहिए वो देख लेते हैं। कॉस थीटा है तो कॉस थीटा 1 माइनस टेन, जानते हैं क्या होता है टेन थीटा बराबर साइन थीटा अपन कॉस थीटा, हम फर्स्ट वीडियो में बता चुके हैं, वहाँ से आप देख चुके हैं फर्स्ट वीडियो को। साइन थीटा अपान, अब कॉट क्या होता है, कॉस अपान साइन थीटा। यदि आपने हमारे पहले वीडियो को नहीं देखा है तो प्लीज़ देखिए, क्योंकि ये क्वेश्चन फिर आपको समझ में नहीं आएगा, क्योंकि सारे जो फार्मूले हम जिक्र कर रहे हैं सेकेंड वीडियो में उसको हमने पार्ट 1 में बता दिया है। अब देख पा रहे हैं ये क्या है, अब भिन्नों का जोड़ आ गया, क्या हो सकता है, कॉस थीटा जोड़ा हुआ एक में, तो कॉस थीटा माइनस साइन थीटा अपान कॉस थीटा, ठीक है, प्लस साइन थीटा गुणा इसका एक में, तो साइन थीटा माइनस कॉस थीटा अपान साइन थीटा। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, आप जानते हैं कि हम इस वाली वैल्यू में क्या कर रहे हैं, इससे भाग दे रहे हैं। यदि भाग दे रहे हैं तो ये यदि भाग है तो यदि गुणा होगा तो ये वाला उल्टा हो जाएगा, तो क्या मिलेगा, ये कॉस थीटा आ जाएगा ऊपर और नीचे क्या आ जाएगा, कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। सेम प्रोसीजर यहाँ पे भी, इसका कर रहे हैं साइन थीटा में हम इससे भाग कर रहे हैं, तो साइन थीटा
जब भाग है तो गुणा हो जाएगा, तो ये वाला उल्टा हो जाएगा। तो साइन थीटा अपान साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। यहाँ तक कोई दिक्कत आप लोग नहीं होनी चाहिए। आगे देखते हैं क्वेश्चन में क्या करना है आपको। जैसे कि आप देख पा रहे हैं, कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा क्या हो जाएगा, वो कॉस स्क्वायर थीटा अपान कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, प्लस है तो प्लस साइन थीटा इंटू साइन थीटा मतलब साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा तो क्या हो जाएगा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। आपने एक बात देखा, ध्यान दिया क्या, दिया कि ये साइन थीटा माइनस कॉस थीटा और एक कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, यदि ये दोनों वैल्यू सेम होती तो हमारा बात क्वेश्चन सॉल्व करने का तरीका अलग हो जाता और काफ़ी आसान हो जाता। तो वही हम काम करने वाले हैं। कॉस स्क्वायर थीटा और ये कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, साइन स्क्वायर थीटा। सारा खेल इस क्वेश्चन का यहीं पे डिपेंड करता है। किसी चीज़ को हम ऐसे बना के भी तो लिख सकते हैं, यदि इसके अगर माइनस लगा दें और चीज़ को हम ऐसे लिख दें क्या कि कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, कोई गलती तो नहीं हो रही यहाँ पे, क्योंकि माइनस कॉस थीटा जाता है और माइनस माइनस से प्लस साइन थीटा। तो हालांकि हम इसी चीज़ को क्या किया, हमने इसको इस फॉर्म में चेंज करके लिख दिया। और आप जानते हैं कि क्या कभी भी हम हर को माइनस में नहीं रखते हैं, तो जब ये वाला माइनस जाएगा ऊपर तो क्या होने वाला है वो देख लेते हैं। कॉस स्क्वायर थीटा अपान कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, और ज्यों ही ये वाला चला गया माइनस ऊपर तो प्लस माइनस माइनस हो जाता, तो क्या होता है माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो जाता है फिर, और ये कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। अब चीज़ें काफ़ी हद तक आसान हो गई, क्योंकि अब ये क्या हो गया, इनका हर समान हो गया। यदि हर समान है तो हर को एक बार लिखेंगे कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, और ये क्या हो जाएगा फिर कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं आप लोग को। अब आगे सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन के लिए। ट्रिग्नोमेट्री जो है वो पूरा फार्मूले पे वैरी कर रहा है। फार्मूला यदि आपको नहीं याद होगा तो सवाल आपसे नहीं लग पाएंगे। अब बात आ गई कि कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है। तो ये हमारा पहला फार्मूला था कॉस 2 थीटा का, और इसी चीज़ को हम ऐसे भी लिख सकते हैं कॉस थीटा प्लस साइन थीटा और कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, एक कोष्टक में ए प्लस बी, एक कोष्टक में ए माइनस बी, और नीचे क्या होगा कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। देख पा रहे हैं कि इससे ये वाले वैल्यू कट जाएंगे, तो क्या बचेंगे अंश में कॉस थीटा प्लस साइन थीटा। ये हमारा प्रूव हो गया। यही क्वेश्चन पूछा गया बोर्ड में 2020 में फुल 6 नंबर में।